यूनियन गवर्नमेंट इज ऑल सेट टू रीनेम एमजी नरेगा टू पूज्य बापू रोजगार योजना। क्या इससे आपका राइट टू वर्क हैम्पर होने वाला है? हेलो एंड वेलकम टू सिविल स्टेप। मेरा नाम नवनीत है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमजी नरेगा। एमजी नरेगा एक सेंट्रल स्कीम है जो 2005 में यूनियन गवर्नमेंट लेकर आई थी टू बूस्ट रूरल इकोनॉमी। इसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट 100 डेज का अनस्किल्ड वर्क प्रोवाइड करती थी और विद इन 15 डेज वेज पेमेंट करवाई जाती थी। ऑलराइट, अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, एक लीगल राइट टू वर्क प्रोवाइड किया जाता था और जो लोकल वर्क क्रिएशन है, फॉर एग्जांपल आप कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट लेकर आना चाहते हो या फिर आप लैंड डेवलपमेंट करना चाहते हो लोकल एरियाज में, या फिर कोई लोकल आप अपने घर का रास्ता भी बनाना चाहते हो, ऑलराइट, और विद इन 15 डेज आपको वेज पेमेंट की जाती थी। अगर हम न्यू एक्ट की बात करें जो रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट लोकसभा में लेकर आई है, जिसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रूरल आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025। इस बिल के थ्रू सबसे पहले तो एमजी नरेगा का नाम चेंज कर दिया गया है, ठीक है, और जो गारंटीड वर्क डेज है दे हैव बीन इंक्रीज नाउ टू 125 डेज, और एक फास्टर मैकेनिज्म बनाया गया है पेमेंट के लिए कि इंस्टेड ऑफ 15 डेज अब जो आपकी वेज पेमेंट होगी वो विद इन 7 डेज करवाई जाएगी। और इस एक्ट के थ्रू वर्क की कैटेगराइजेशन कर दी गई है और 4 कैटेगरी वर्क की है, जिसमें वाटर सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजास्टर रेजिलियंस। इन 4 कैटेगरी पे सिर्फ और सिर्फ इन 4 कैटेगरी पे काम किया जाएगा। और जो टाइम अराउंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती है, जिस टाइम पे एग्रीकल्चर का पीक सीजन होता है, फॉर एग्जांपल राबी या फिर खारिफ फसल का जितनी भी ये फसल होती है, इस टाइम पे अगर कोई भी हार्वेस्टिंग सीजन चल रहा है तो इस टाइम पर कोई भी एमजी नरेगा वाला जो काम है, जो लेबर वर्क है, इस टाइम पे कोई भी वर्क नहीं कराया जाएगा, सो दैट जितने भी वर्कर्स हैं, ठीक है, जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारी उस इश्यू को भी हम केटर कर सके, और जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आती है या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज आते हैं, उस इशू को भी हम केटर कर सके। इसीलिए सरकार ने अब जो एग्रीकल्चर सीजन होगा उस टाइम पे एमजी नरेगा वाले वर्क नहीं होंगे। सेकंड, एक और रिफॉर्म लेकर आई है सरकार इसमें, जो ट्रांसपेरेंसी के लिए गवर्नमेंट अब बायोमेट्रिक मशीन्स को यूज करने वाली है। अब जो रिसेंट कंट्रोवर्सीज इसमें इरप्ट हो रही है वो है रिगार्डिंग फंडिंग स्ट्रक्चर। इससे पहले एमजी नरेगा स्कीम में जो फंडिंग स्ट्रक्चर था, जो अनस्किल्ड वेजेस थी, अनस्किल्ड वेजेस 100% फंड करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, बट न्यू बिल में जो प्रपोज्ड है इट विल बी शेयर्ड एज 60-40। 60% यूनियन गवर्नमेंट पे करेगी और 40% जो अनस्किल्ड वर्कर की वेज पेमेंट है वो स्टेट बियर करेगा। न्यू प्रपोज्ड है। और 75 अर्लियर मटेरियल कॉस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती थी और 25% स्टेट करती थी। न्यू बिल में प्रपोज 60-40 स्ट्रक्चर है। इसी रीजन की वजह से जो स्टेट्स है वो भी इसको अपोज कर रहे हैं और ऑपोजिशन पार्टीज भी अपोज कर रही है। सेकंड रीजन एक पॉलिटिकल रीजन है। फॉर एग्जांपल कि जैसे नाम चेंज किया जा रहा है, महात्मा गांधी की जगह पूज्य बापू, तो ऑपोजिशन पार्टीज जो है जो इसके रिगार्डिंग भी अपना कंसर्न शो कर रही है। और अगर हम फंडिंग की बात करें, ठीक है, तो फंडिंग में भी जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, फिस्कल बर्डन स्टेट्स पे भी बढ़ेगा, बिकॉज जो 40% शेयर है मेजर स्टेट्स के लिए और हिली एरियाज के लिए और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए ये 90-10 रेशियो में रहेगा, तो इस पे भी फिस्कल बर्डन स्टेट गवर्नमेंट पे बढ़ने वाला है, जो इसी की वजह से एक बोन ऑफ कंटेंशन है बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर हम इस मैटर की पूरी बात करें, इससे क्या इंपैक्ट आ रहा है पूरी इकोनॉमी पे भी, ठीक है, तो एक ब्रॉडली अगर हम बात करें तो जो एमजी नरेगा स्कीम थी एक सोशल सिक्योरिटी और इनकम लाइफलाइन है इनकम की, ठीक है, जितने भी हमारी रूरल इकोनॉमी है, ऑलराइट, और एक ब्रॉड सोशल इफेक्ट आता है इसकी वजह से। और अगर हम शिफ्ट देखते हैं, पहले इसमें राइट टू वर्क गारंटेड थ्रू एक्ट के थ्रू राइट टू वर्क प्रोवाइड किया जा रहा है, बट अब सरकार इस राइट टू वर्क की जगह इसको एज अ मिशन बना रही है, ठीक है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको 125 डेज का काम ना मिले, ये तो फ्यूचर की चीज है सारी, बट इससे पहले एमजी नरेगा में इट वाज राइट टू वर्क थ्रू एक्ट, बट अब इसको एज अ मिशन की तरह देखा जा रहा है। अगर हम बजटरी प्रपोजल्स की बात करें, सरकार ने बजटरी प्रपोजल पिछले साल के बजाय इस साल ज्यादा बढ़ाने की बात करी, और जिसमें हम बात करें 1.51 लाख करोड़ की बात की गई है। ऑलराइट,
थैंक यू सो मच।